भूमि पर मानव एवं पशुधन का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा के बनने व लुप्त होने की प्रक्रियाओं के बीच असमानता के कारण गंभीर भूमि अपरदन समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और प्राकृतिक संतुलन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग 1210 लाख हेक्टेयर भूमि यानी 36.7% भूभाग विभिन्न प्रकार के भूमि अपरदन की समस्याओं से ग्रसित है, जो कि खाद्यान्न, आजीविका एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए खतरा है। देश में भूमि अपरदन समस्या से ग्रसित कुल भूभाग का लगभग 68.4% क्षेत्र अकेले जल द्वारा क्षरण के कारण है। इससे प्रत्येक वर्ष 5.3 करोड़ टन से अधिक ऊपरी उपजाऊ मृदा का क्षरण होता है, जो कि ऊपरी मृदा की लगभग 1 मिलीमीटर गहराई के बराबर है, जिसे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनने में लगभग 40 से 50 वर्षों का समय लगता है। इसी प्रकार 40 लाख हेक्टेयर भूमि खाइयों, अवनालिकाएं और बीहड़ की समस्याओं से ग्रसित है। देश में मृदा क्षरण समस्याओं की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में देहरादून, कोटा, बेल्लारी, उदगमंडलम, वासद, आगरा एवं चंडीगढ़ में मृदा संरक्षण अनुसंधान, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई, जिन्हें 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR को हस्तांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात ICAR द्वारा 1 अप्रैल 1974 में इन अनुसंधान केंद्रों को देहरादून मुख्यालय के अंतर्गत मिलाकर केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जो CSWC-RTI के नाम से लोकप्रिय है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदा एवं जल संरक्षण तथा उड़ीसा के परिवर्तित खेती की समस्याओं के निवारण के लिए संस्थान ने 2 अन्य केंद्र मध्य प्रदेश के दतिया और उड़ीसा के कोरापुट में क्रमशः 1986 एवं 1992 के दौरान स्थापित किए। हमारे संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी को विकास किया जाए ताकि भूमि और जल संरक्षण की समस्याएं का समाधान ठीक तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर किया जा सके। भूमि और जल संरक्षण की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान हम वाटरशेड को यूनिट बनाते हुए, वाटरशेड मैनेजमेंट का आधार बनाते हुए उनका समाधान हम पूरे देश में कर सकें। अनुसंधान परियोजनाओं को 7 प्रमुख हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जल द्वारा होने वाले भूक्षरण का मूल्यांकन, कृषि व गैर कृषि योग्य भूमियों में मृदा एवं जल संरक्षण तकनीकी, जलागमों के जल विज्ञानी व्यवहार, व्यापक क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापन विधियां, सहभागी समेकित जलागम प्रबंध, मृदा एवं जल प्रबंधन परियोजनाओं का आर्थिक, सामाजिक विश्लेषण एवं मानव संसाधन विकास। देहरादून मुख्यालय के परिसर में प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, प्रदर्शनी कक्ष, प्रेक्षागृह, समिति कक्ष, संगोष्ठी कक्ष, अतिथि गृह, छात्रावास तथा कर्मचारियों हेतु आवास स्थित हैं। संस्थान का संस्थागत ढांचा चार्ट में दर्शाया गया है। संस्थान में अनुसंधान, प्रसार एवं क्षमता विकास कार्यों हेतु 4 विभाग समर्पित हैं। ये हैं मृदा एवं सस्य विज्ञान, जल विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, पौध विज्ञान और मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक विज्ञान। संस्थान व इसके सभी केंद्र देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियां संचालित करने हेतु आधुनिक सुविधाओं युक्त अनुसंधान प्रक्षेत्रों से सुसज्जित हैं। संस्थान का पुस्तकालय बहुत बड़ी संख्या में संदर्भ साहित्य एवं लिबमेन सॉफ्टवेयर की स्वचालन सुविधाओं से समृद्ध है। एरिस प्रकोष्ठ में लैंड सर्वर और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS है। इससे स्पेशल
एवं नॉन स्पेशल आंकड़ों का सही विश्लेषण किया जाता है। संस्थान के मुख्यालय एवं इसके सभी केंद्रों द्वारा संचालित बहुआयामी अनुसंधान और विकास गतिविधियों के मुख्य लक्ष्य हैं जलागम आधार पर मृदा एवं जल संरक्षण की रणनीतियां विकसित करना, विशिष्ट समस्याओं जैसे नदी नालों, भूस्खलन और खनन द्वारा बिगड़े क्षेत्रों का निराकरण, बंजर एवं पथरीली मृदाओं और ढालू जमीनों का पुनर्स्थापन, अपवाह संचय एवं विविधीकरण प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने हेतु उनका प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सामुदायिक भागीदारी द्वारा ग्रामीण जनता का क्षमता विकास करना है। संस्थान प्रत्येक वर्ष 5.5 माह के 2 नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए मृदा संरक्षण एवं जलागम प्रबंध के क्षेत्र में बहुत से लघु अवधि क्षमता विकास पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। अत्यंत भारी वर्षा, नूतन एवं कमजोर भूगर्भ, पथरीली मृदा, तीव्र ढलान एवं जीविका हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता पर्वतीय क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को उच्च क्षरण दरों, भूस्खलन, बरसाती नालों में बाढ़ों तथा कृषि एवं गैर कृषि भूमियों की कम उत्पादकता जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। देहरादून स्थित मुख्यालय तथा इसके चंडीगढ़ और उदगमंडलम आंचलिक केंद्र क्रमशः उत्तर पश्चिमी हिमालय, शिवालिक एवं दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में इन्हीं समस्याओं के निदान हेतु कार्य कर रहे हैं। संस्थान के मुख्यालय देहरादून द्वारा उत्तर पश्चिमी हिमाचल के लिए प्राकृतिक संसाधन संवर्धन हेतु कई तकनीकियों का विकास किया गया है। कृषि क्षेत्रों के लिए संरक्षण जुताई, मक्का व लोबिया अंतर फसलीय प्रणाली, अपर्दन नियंत्रण हेतु वानस्पतिक अवरोध प्रमुख सस्य संबंधी विधियां हैं। इसी तरह संरक्षण सीढ़ीनुमा वेदिका यानी CBT, ढालू जमीनों हेतु सीढ़ीनुमा खेत प्रमुख अभियांत्रिकी तकनीकियां हैं। सीमांत एवं बंजर भूमि के समुचित एवं सतत उपयोग हेतु बागवानी व कृषि वानिकी तकनीकियों का विकास किया गया है। देहरादून मुख्यालय द्वारा ढलान स्तरीकरण हेतु भूवस्त्र विधि, खनिज स्थलों के पुनर्स्थापन हेतु तकनीकी एवं बरसाती नदी नालों के उपचार हेतु जैव अभियांत्रिकी तकनीकियों का विकास किया गया है। साथ ही मध्यम एवं गरीब किसानों की आजीविका सुधारने हेतु पंचक्की आधारित समेकित कृषि प्रणाली का विकास एवं उसका सफल प्रदर्शन किया गया है। संस्थान के चंडीगढ़ केंद्र द्वारा शिवालिक क्षेत्रों के लिए कई मृदा एवं जल संरक्षण की विधियों एवं जलागम प्रबंधन का विकास व प्रदर्शन कर सतत पैदावार वृद्धि का रास्ता दिखाया गया है। इसी तरह उदगमंडलम केंद्र ने भी देश के दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों के मृदा एवं वर्षा जल संरक्षण एवं सतत विकास हेतु तकनीकियों का विकास व उनका सफल प्रदर्शन किया है। इन केंद्रों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ इन क्षेत्रों की गरीब ग्रामीण जनता हेतु आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में भी उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। आगरा, कोटा एवं वासद स्थित आंचलिक अनुसंधान केंद्र बीहड़ क्षेत्रों को पुनर्स्थापित कर स्वस्थानिक नमी संरक्षण द्वारा फसलों की उपज बढ़ाने हेतु उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने संबंधी बहुत से कार्यक्रम चला रहे हैं। कर्नाटक राज्य के बेल्लारी स्थित अनुसंधान केंद्र उपशुष्क क्षेत्र की काली मृदाओं की प्रमुख समस्याओं के निवारण हेतु 1954 में स्थापित किया गया। सूखे से निपटने और अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र द्वारा विकसित कंपार्टमेंटल बंडिंग एवं कंटूर डिचिंग तकनीकियां काफी लाभप्रद और प्रचलित हैं। मध्य प्रदेश स्थित दतिया अनुसंधान केंद्र बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि व गैर कृषि भूमि पर नमी संरक्षण के साथ साथ सभी भू उपयोगों से अधिक उत्पादकता प्राप्त करने हेतु तकनीकी विकास में कार्यरत है। संस्थान का उड़ीसा स्थित कोरापुट आंचलिक अनुसंधान केंद्र अम्लीय क्षेत्रों में परिवर्तित कृषि की समस्याओं के निराकरण की विधियों का विकास कर
अधिक उत्पादकता प्राप्त करने में कार्यरत है। टिकाऊ आधार पर मृदा एवं जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों से उपयोगी लाभ प्राप्त करने के लिए संस्थान द्वारा 1970 के दौरान मध्य हिमालय, शिवालिक एवं देश के उप शुष्क ग्रामीण क्षेत्रों में 4 आदर्श जलागम परियोजनाएं विकसित करके जन सहभागी जलागम प्रबंध की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया। इन कार्यक्रमों ने सभी संबद्ध लोगों व विभागों से प्रशंसा प्राप्त करते हुए अत्यधिक मात्रा में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ दर्शाए। सूखे से लड़ने की विचारधारा की क्षमता का प्रमाण वर्ष 1987 के भीषण सूखे के दौरान स्पष्ट देखा गया। इन कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा आकलन के आधार पर वर्ष 1991 में कृषि मंत्रालय द्वारा बारानी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसके पश्चात विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बहुत से जलागम प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। संस्थान का मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत सरकार के कृषि, पर्यावरण एवं वन, ग्रामीण विकास, कपड़ा आदि मंत्रालय, नाबार्ड व राज्य की कई संस्थाओं के साथ सहयोग चल रहा है। संस्थान के उत्कृष्ट योगदानों एवं उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए संस्थान के निदेशक एवं वैज्ञानिकों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मंत्रालयों एवं अन्य जाने माने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कई ख्याति प्राप्त पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। संस्थान स्वस्थानिक वर्षा जल के दक्ष उपयोग, भूमि अपरदन नियंत्रण तथा देश में खाद्यान्न, आजीविका एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रारंभिक उत्पादन प्रणालियों की उत्पादकता बढ़ाकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु नई नवेशी एवं सस्ती प्रौद्योगिकियां विकसित व प्रदर्शन करने हेतु निरंतर अपने अनुसंधान एवं प्रसार प्रयासों में संलग्न है।